कहानी शुरू होती है सिड नाम के एक लड़के से, जो कि स्कूल में एक लड़की एंजी को पसंद करता था। सिड का दोस्त उसे कहता है कि हमें एंजी को बताना चाहिए। एक दिन वो स्केटिंग करते हुए एंजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर बेचारा कचरे के डब्बे में गिर जाता है। और जब एंजी उसके मदद के लिए आती है तो वो तो एंजी को देखता ही रह गया था। एंजी इस शहर में नई आई थी, तो वो उससे शहर घुमाने के लिए कहता है। करीब खड़ा एक बदमाश लड़का उन्हें देख रहा था और वो भी एंजी को पसंद करता था, लेकिन उससे सिड को कोई खतरा नहीं था। और जब एंजी उससे उसका फोन नंबर मांगती है तो वो परेशान हो जाता है। तभी सिड का दोस्त उसे कहता है कि सिड के पास पहले फोन था, पर उसने गुस्से में उसे तोड़ दिया। घर जाकर सिड अपनी मॉम से अपनी बर्थडे मनाने के लिए पैसे मांगता है, पर वो उन पैसों से फोन लेना चाहता था, पर उसकी मॉम उसे सिर्फ 30 यूरो ही देती है। फिर वो रेस्टोरेंट चले जाता है जहाँ पर वो स्कूल के बाद काम करता था, लेकिन लेट आने पर उसका बॉस उसे बहुत डांट रहा था। और जब काम खत्म होने के बाद वो अपने बॉस से पैसे मांगता है तो वो सिर्फ उसे 100 यूरो देता है, जिसे देखकर सिड तो जैसे पागल ही हो गया था। पर बेचारे सिड को क्या पता था कि वो नोट तो नकली था। उसका बॉस उससे तो मजाक कर रहा था। इसके बाद सिड एक शॉप पर जाता है। वो शॉप देखने में काफी अजीब सी लग रही थी। दरअसल वो यहाँ मोबाइल लेने आया था, मगर दुकानदार उसे बेकार से फोन दिखा रहा था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 30 यूरो थे। फिर दुकानदार एक बॉक्स लेके आता है जिसमें एक फोन था, और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। ये फोन काफी अजीब था और इसके दो सिंग भी थे। फोन देखते ही सिड दुकानदार को पैसे दे देता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो फोन तो चल ही नहीं रहा था। और जब सिड दुकानदार से अपने पैसे मांगता है तो फोन खुद ब खुद चल पड़ा था और सिड की तस्वीर भी बना लेता है। फोन को चलता देखकर दुकानदार ये चाहता था कि सिड उसे फोन वापस कर दे, और वो उससे फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सिड वहां से भाग जाता है। उधर स्कूल में दिखाया जाता है कि एक लड़की को बालों के ऐड के लिए चुन लिया गया था, और वो लड़की एंजी की दोस्त थी, क्योंकि उसके बाल बहुत अच्छे थे। अब सिड एंजी के पास जाता है और उसे अपना फोन दिखाकर उससे फोन नंबर मांगता है। तो वो लड़की, जो कि एंजी की दोस्त थी, वो उसे बुरा भला कहती है और उसका मजाक उड़ाती है। तब सिड का मोबाइल उसकी फोटो खींच लेता है। उधर लैब में कुछ लड़के सिड के दोस्त का मजाक उड़ा रहे थे, और इसी बाद में सिड की उनसे लड़ाई हो गई थी। टीचर इस लड़ाई पर सबको सजा देती है। तभी सिड का फोन लैब में एक लड़की को खुद ब खुद कॉल करता है, और वो उस बालों वाली लड़की, जो एंजी की दोस्त थी, जिसको बालों का ऐड मिला था, उस लड़की के बालों में आग लगा देती है। उसको पता ही नहीं था कि उसके बालों में आग लग गई है। वो सिर्फ सबसे यही कह रही थी कि लैब में इतनी गर्मी क्यों है। तब जल्दी से सर पे कपड़ा रख के आग को बुझाया जाता है, और वो लड़की जिसने उसके सर पे आग लगाई थी, उसको जब प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक कॉल आई थी और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। पर अजीब बात तो ये थी कि प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं कहते और मछलियों के साथ खेलने में मसरूफ थे। दूसरी तरफ सिड घर में बैठा एंजी को अपनी दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर सिड का मोबाइल खुद ही से एंजी को कॉल मिला देता है, और सिड को तब पता चलता है जब एंजी कहती है हेलो सिड। ये देखकर सिड बेचारा घबरा गया था और कहता है मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। स्कूल जाकर सिड अपने दोस्त से कहता है कि मेरा फोन सबको खुद से कॉल मिला देता है। दोनों क्लास में आपस में बात कर रहे थे, तो टीचर को पता चल जाता है और वो सिड को चौक मारता है और एक सवाल पूछता है जिसका जवाब सिड को नहीं पता था। पर तभी उसके मोबाइल में उस सवाल का जवाब आ जाता है, जो पास बैठा उसका दोस्त भी देख लेता है। टीचर ने सिड के फोन को देख लिया था और सिड से लेके वो क्लास से बाहर फेंक देते हैं। जब क्लास खत्म होने के बाद सिड अपना फोन लेने जाता है तो फोन बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसका दोस्त और सिड दोनों ही हैरान थे कि फोन को जवाब कैसे पता था। अगली सुबह जब सिड सोकर उठता है तो फोन उसको बर्थडे विश कर रहा था। जब सिड अपने दोस्त से मिलता है तो उससे बताता है यार मैं नहीं जानता, मैंने तो इस मोबाइल में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सेव नहीं की, तो ये कैसे मुझे विश कर सकता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ लगती है, हमें इसे फेंक देना चाहिए। अगर तुम्हारा फोन ये हमारी लैब में होने वाली लड़ाई को माफ करवा दे। तभी उसका फोन ये सुन लेता है और अचानक से उन्हें कॉल आती है, जो प्रिंसिपल की असिस्टेंट की थी। असिस्टेंट उन्हें प्रिंसिपल समझ के बात कर रही थी, और इस तरह ये दोनों अपनी सजा माफ करवा देते हैं। उधर वो टीचर जिसने फोन को क्लास से फेंक दिया था, वो क्लास में चौक की उल्टियां कर रहा था। जब सिड और उसका दोस्त क्लब में बैठे थे तब उसका दोस्त उससे मोबाइल उधार मांगता है। वो कहता है कि इससे मैं अपने मॉम डैड को करीब लाना चाहता हूँ। सिड उसे मोबाइल लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे दे देता है, और जैसे ही सिड का दोस्त मोबाइल हाथ में पकड़ता है तो वो ऑफ हो जाता है। तो उसका दोस्त मोबाइल पानी में डाल के वहां से चला जाता है, और जब सिड मोबाइल को पानी से निकालता है तो वो देखता है ये तो ऑन था।
अगले दिन जब सीड और एंजी आपस में बात कर रहे थे तो एक चोर एंजी का मोबाइल ले जाता है। वो दोनों उस चोर के पीछे भागते हैं। वो बदमाश लड़के जो एंजी को पसंद करता था वो भी उसके पीछे गाड़ी में जाता है। उनमें से एक लड़के को कॉल आती है और उनकी गाड़ी टकरा जाती है। खैर एंजी को उसका मोबाइल तो मिल गया था। सिड उसे अपने साथ खाने पर ले जाने का पूछता है। एंजी उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने हिस्ट्री के पेपर की तैयारी करनी है। बाद में सिड दोबारा से अपने दोस्त से मिलता है जो उसको उसी बदमाश लड़के के बारे में बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पर सीड उसे कहता है तो क्या हुआ, वो जिंदा तो है ना। इसके बाद सीड हिस्ट्री के टीचर को कॉल करके पेपर के सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। पर तभी उन बदमाश लड़कों का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें खूब मारता है। और तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि सीड को छोड़ दो क्योंकि ये कल हमें हिस्ट्री का पेपर बताने वाला है। तब वो बदमाश लड़का सीड को छोड़ देता है और होता भी ऐसा ही है। अब बहुत आराम से हिस्ट्री का पेपर देकर जा रहे थे क्योंकि सीड ने सबको हिस्ट्री का पेपर बता दिया था। और जब शाम को सीड अपनी जॉब पर जाता है तो उसका बॉस उससे बदतमीजी करता है। सीड उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। पर बाकी का काम सीड का मोबाइल कर देता है। इसके बॉस को वहाँ एक कॉल आई थी। इसके बाद वो अपना सर गर्म कढ़ाई में डालकर डिस्को करने लगता है। इसके बाद सीड उसी बदमाश लड़के के बाप से गाड़ी लेके एनजी को डेट पर लेके जाता है। पर रास्ते में वही बदमाश लड़का एनजी और उसको देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी उसके डैड की है तो वो उसका पीछा करने लगता है। सिड एनजी को मूवी दिखाने ले गया था और वहाँ पर उसे ये भी बता देता है कि मैं अमीर नहीं हूँ और ये गाड़ी भी मेरी अपनी नहीं है। लेकिन इन बातों से एनजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब सिड एनजी को मोबाइल के बारे में बताता है तो उसे याद आता है कि मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया। वो मोबाइल लेने गाड़ी में जाता है लेकिन बदमाश लड़के पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। वो सिड को बहुत मारते हैं और फोन और गाड़ी दोनों ही ले जाते हैं। सिड जब वापस आता है तो एनजी उसकी चोट साफ करती है। दूसरी तरफ वो बदमाश लड़के जो गाड़ी में जा रहे थे उनमें से एक को कॉल आती है और वो कार से नीचे छलांग मार देता है। उसे कुछ नहीं होता लेकिन अचानक से एक ट्रक उसे कुचल देता है जिसके बाद पुलिस ने सिड और एनजी को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि बदमाश लड़के का ये कहना था कि सिड अपने मोबाइल के जरिए लोगों को अपने काबू में करता है और उनसे बुरे काम करवाता है। पुलिस वाला उनसे इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था कि अचानक उसे कॉल आती है और कॉल सुनने के बाद वो सिड और एनजी को रिहा कर देता है और उन्हें फोन भी दे देता है। बाद में सिड को खबर मिलती है कि उसके बॉस ने अपने सर को गर्म तेल में डाल दिया है। अब सिड को भी एहसास हो गया था कि उसका मोबाइल ठीक नहीं कर रहा। तो सिड अपने मोबाइल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को इस तरह क्यों मार रहे हो। तो उसका मोबाइल कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिड अपने मोबाइल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो टूट भी नहीं रहा था। फिर सिड उसे गड्ढे में डाल देता है। उधर एंजी के घर पे सारे दोस्त इकट्ठे थे। कहते हैं कि सिड के फोन की वजह से काफी मुसीबतें आ रही हैं लेकिन एंजी कहती है कि इसमें सिड का कोई हाथ नहीं है क्योंकि मैंने उस फोन को खुद ही से फोन मिलाते देखा है। उधर सिड के पास कुछ लोग फोन लेके आए थे और कहते हैं कि ये फोन हमें गड्ढे से मिला है। सिड का दोस्त भी उस वक्त उसके पास मौजूद था और ये सोच रहे थे कि मोबाइल को किस तरह दूर करना है। तभी सिड के मोबाइल उसको कॉल करता है और कहता है कि मेरा अगला शिकार एनजी होगी। सिड को अब गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम एनजी को कुछ भी नहीं करोगे। उधर एनजी के घर में फोन बजता है और सारे डर रहे थे। तब एनजी की दोस्त वो कॉल उठाती है और हकलाने लगती है मगर वो तो मजाक कर रही थी। फोन पर एनजी की मॉम थी जो चूल्हा बंद करने का कह रही थी। उसी वक्त एक और दोस्त के फोन पर कॉल आती है। वो फोन के कंट्रोल पे आकर चाकू से अपने आप को मार देती है। बदमाश लड़के ने उबलता पानी अपने सामने खड़ी एक लड़की पर फेंक दिया था और वहाँ पर एनजी का डॉग भी बदमाश लड़के के दोस्त को काटने लगता है। और जब सीड और उसका दोस्त वहां पर पहुंचते हैं तो बेचारी एंजी अपनी ही मॉम के साथ लड़ रही थी। वो जैसे तैसे एंजी की मॉम को बेहोश करते हैं। एंजी बताती है कि सबके सब मारे गए। वो अब मशीन में फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं। बदमाश लड़का जो अभी भी फोन के कंट्रोल में था का रास्ता रोक लेता है। वो बदमाश लड़का चेन उठाकर सीड को मारने वाला था लेकिन खुद ही मारा जाता है। ये लोग फोन को मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद फोन खुद से अपनी असली हालत में आ जाता है। अब ये तीनों फोन को लेकर अपने स्कूल में जाते हैं और वहां जाते ही फोन सबको एक ही साथ कॉल कर देता है। एनजी सबको कहती है कि कोई फोन नहीं उठाएगा पर वहां प्रिंसिपल आकर अपना फोन टीचर के कान पे लगा देते हैं और टीचर खुद ही से अपने आप को मार देती है। सब बच्चे डर गए थे। वो बच्चे जिन्होंने फोन उठाया था वो सारे सीट को मारना चाहते थे। सीट को एक आइडिया आता है। वो फोन को लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डाल देता है पर प्रिंसिपल जो के फोन के कंट्रोल में था वो फोन को निकाल लेता है और सिड का दोस्त वो फोन ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का सिड के दोस्त के कान पर फोन लगाता है ताकि वो भी फोन के कंट्रोल में आ जाए लेकिन सिड का दोस्त फिर भी फोन को नाइट्रोजन गैस में डाल देता है
है और आखिरकार फोन जम जाता है। सिड का दोस्त उसे बताता है कि उसने पहले से ही अपने कानों में रुइयां डाल रखी थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। सिड अपने दोस्त को गले लगाता है और मूवी के आखिर में तीनों नाइट्रोजन टैंक समंदर में फेंक देते हैं जिसमें खून था। अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।